परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड कदम ताल. Parade backward. Parade backward. Parade backward. Break picture ball.
Hello, hello. Good morning to everyone. Respected Reverend Father, Superior. दूसरा माइक दे दीजिए ना. हेलो. Good morning to everyone. Respected Reverend Father, Superior Amrit Lakra, Reverend Father Suman Prabhat Topo, the Principal of Loyola English Medium School, Reverend Father Swan Tiga, the Headmaster of Loyola High School, Reverend Father Bimal Mensch, the Principal of Loyola Inter College, Sister Sujita, Sister Abha, Brother Kanchan, all the teachers, non-teaching staff, and all the students present here. Once again, good morning to you all. आज हम संत इग्नासियस लोयोला सप्ताह के प्रार्थना सभा के अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं। मैं आज के प्रार्थना सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। पूरे सप्ताह हमने संत इग्नासियस के जीवन के विभिन्न पहलू को देखा और प्रत्येक दिन हमारे लिए विभिन्न विषय दिया गया कि हम उन पर चिंतन करें और अपने लिए कृपाएं व प्रेरणाएं प्राप्त करें। आज की प्रार्थना सभा का विषय है यीशु संघ की स्थापना और उसके कार्य। आज के प्रार्थना सभा का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम हमारे महान संत इग्नासियस लोयोला के तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद प्रार्थना गीत गाया जाएगा। उसके बाद हम बाइबल से वचन सुनेंगे। तत्पश्चात आज के मुख्य विषय पर महाचिंतन होगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुपीरियर फादर अमृत लकड़ा को हमारे महान संत इग्नासियस के तस्वीर पर माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करते हैं। थैंक यू फादर। आप प्रार्थना की मुद्रा में रहें और अपने दिल और आत्मा को ईश्वर की ओर केंद्रित करें। आइए हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत एक गीत के साथ करें।
इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। अभी हम मिस रीता के द्वारा बाइबल से वचन सुनेंगे। आप सभी अपने अपने संस्थान की ओर चले जाएंगे। बारिश की वजह से कार्यक्रम को रोक दिया गया है। Principal of Loyola Inter College, Father Swantiga, Principal of Loyola High School, Father Suman Prabhat Toppo, Principal of Loyola English Medium School, all the teachers and students present here. A warm good morning to all. आज के चिंतन में हम यह जानेंगे कि सोसाइटी ऑफ जीसस क्यों बनी, कैसे पनपी और आज भी यह दुनिया पर बदलाव की एक प्रेरणा शक्ति बनी हुई है। आज के चिंतन का विषय है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना और उनके कार्य। कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जो केवल घटनाएं नहीं होते, वे आत्मा की पुकार होते हैं। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना एक ऐसी ही पुकार थी जो किसी संस्थान के निर्माण से कहीं अधिक एक अंतर आत्मा के जागरण की परिणति थी। संत इग्नाशियस लोयोला की चोट केवल शारीरिक नहीं थी, वह उस अहंकार पर चोट थी जो ईश्वर को छोड़कर सब कुछ चाहता था। उस पल जब उन्होंने तलवार छोड़ी और मनन की पुस्तक उठाई, वह केवल एक योद्धा नहीं बदल रहा था, एक युग दिशा बदल रहा था। कहते हैं जब शरीर टूटता है तभी आत्मा बोलती है। उसने तलवार छोड़ दी, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई आग जल उठी। उस आग का नाम था ईश्वर और उस मसाल का नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। संत इग्नाशियस ने संतों की जीवनी पढ़ी तो उनके हृदय में यह सवाल उठा, अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। 1540 में जब इग्नाशियस और उनके साथियों ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की तो उनका उद्देश्य केवल एक धार्मिक संस्था खड़ी करना नहीं था। वे एक समाज बनाना चाहते थे जो शिक्षित कर सके, जागरूक कर सके और हृदयों को बदल सके, जो ज़रूरतमंदों और पीड़ितों के साथ खड़ा हो सके और जो हर समय हर स्थान पर कह सके, हे प्रभु मुझे भेज। उनके कार्य, शिक्षा, उन्होंने स्कूल, कॉलेज और विद्यालय खोले जहां ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम बना। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हजारों लोगों को ईश्वर से जुड़ने का मार्ग मिला। न्याय और सेवा, पीड़ितों, गरीब लोगों के साथ खड़ा होना उनके मिशन का केंद्र रहा। आज जब हम इस समाज की स्थापना को याद करते हैं तो यह हमें भी चुनौती देता है।
क्या हम अपने जीवन को केवल अपने लिए जी रहे हैं? सोसाइटी ऑफ जीसस हमें सिखाती है सच्ची शक्ति सेवा में है। सच्चा ज्ञान तब फलता है जब वह प्रेम और करुणा के साथ जुड़ता है। हम भी इस बुलावे को अपने भीतर सुने। मैं किस लिए और किसके लिए जी रही हूँ? अगर उत्तर ईश्वर और उसके लोगों के लिए है तो समझ लीजिए कि संत इग्नाशियस लोयोला की आत्मा आज भी हम में जीवित है। धन्यवाद। थैंक यू मिस मनीषा। अब मैं संत इग्नाशियस के आदर में गीत प्रस्तुत करने के लिए लोयोला इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को आमंत्रित करती हूँ।
के दिन में अपने विचार व संदेश हमें देने के लिए फादर विमल मिंज को आमंत्रित करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।